नमस्कार साथियों। आज हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और अलंकार के उदाहरणों के विषय में जानेंगे। अलंकार की परिभाषा जानने से पहले आप एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात जान लें कि रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास जी ने अलंकार की महत्ता को बताते हुए, कविता में अलंकार की महत्ता को बताते हुए उन्होंने लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजही कविता बनिता मित। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने ये कहा है कि भूषण बिनु न बिराजही कविता बनिता मित। आभूषण के बिना ना तो कोई स्त्री सुंदर लग सकती है और न ही कोई कविता। उन्होंने कविता में अलंकार के महत्ता को प्रदर्शित करते हुए यह पंक्तियां लिखी हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि कोई भी स्त्री सुजाति अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, सुबरन मतलब सुवर्ण हो, अच्छे रंग की हो या अच्छे व्यवहार की हो, लेकिन तब तक वह उसकी शोभा नहीं बढ़ सकती, तब तक उसकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसने अपने शरीर में आभूषण धारण न किया हो। उसी तरह से कविता तब तक सुंदर या शोभायमान नहीं हो सकती जब तक उसमें अलंकार का प्रयोग न हो। इस तरह से केशवदास जी ने काव्य में अलंकार की महत्ता को प्रतिपादित कर दिया है। आइए अब देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या है? देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी किलकी कलेव देती काल को। अलंकार का ये उदाहरण है, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेव देती काल को। इसमें वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब शब्दों के माध्यम से चमत्कार देखिए, यह शब्दों के माध्यम से चमत्कार है। अर्थ के माध्यम से चमत्कार क्या है? काली घटा का घमंड घटा, ये अर्थ के माध्यम से चमत्कार है, काव्य में चमत्कार है। इस तरह से काव्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से जब हम चमत्कार उत्पन्न करते हैं तब वहाँ अलंकार होता है। अब अलंकार के भेद के विषय में हम जानेंगे। अलंकार के जो भेद हैं वो दो होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार के जो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना, और अर्थालंकार का अर्थ होता है अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न करना। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा, ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, दृष्टांत, विभावना, मानवीकरण, उल्लेख, उपमेयोपमा, प्रतीप, अन्वय, दीपक, अपन्हुति, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास, असंगति, काव्यलिंग और स्वाभावोक्ति, ये अर्थालंकार के अंतर्गत अलंकार आते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो, जहाँ किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में,
चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर आपने देखा है कि च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ल वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार है। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं, तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस तरह से ये है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वे हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहां पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है। जैसे रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। इनमें जो अनेक व्यंजन है उनकी बार बार आवृत्ति हुई है यहाँ पर, इसलिए छेकानुप्रास है। अब हम पढ़ते हैं वृत्त्यानुप्रास के विषय में। वृत्त्यानुप्रास कहाँ होता है? एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है। छेकानुप्रास में हमने पढ़ा कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार होती है, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है। जैसे चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी सी, चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी सी। यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। अब है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कहाँ होता है अलंकार? एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में, जहां पर एक ही शब्द या एक ही वाक्य खंड की आवृत्ति होती है उसी अर्थ में बार बार होती है। जैसे खुशबू केवल फूल फूल में रहने वाली चीज नहीं है, खुशबू केवल बागीचों में बहने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर एक ही वाक्य खंड की, एक या शब्द की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है। अब उसके बाद हम देखते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार जहां अंत में तुक मिलते हों, जहां अंत में तुक मिलते हों वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इनमें तुकबंदी हो रही है, इसलिए यह है अंत्यानुप्रास। उसके बाद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास कहाँ होता है? जहां कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जिस कविता को पढ़ने पर, सुनने पर हमें आनंद की अनुभूति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दिनांत था थे दीननाथ डूबते। इस तरह कर्ण को प्रिय लगने वाले जो वर्ण होते हैं या शब्द जो होते हैं वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अब इसके बाद है यमक अलंकार। पहले हमने अनुप्रास अलंकार के विषय में जाना, अनुप्रास अलंकार के भेदों के विषय में जाना। अब शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो। जैसे तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर शब्द जो है वो दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है। तीन बेर खाती थी मतलब तीन प्रहर खाने वाली जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थीं, अब उनकी स्थिति क्या हो गई है? तीन बेर खाती हैं। बेर जो फल होता है अब मात्र तीन बेर खा करके ही गुजारा करती हैं। इस तरह से ये यमक अलंकार हुआ। अब श्लेष अलंकार क्या है? एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और अर्थ अलग अलग हो। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए,
यहाँ पर पानी शब्द जो है इसके अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानुष के अर्थ में पानी का अर्थ है इज्जत और चूने में पानी। इस तरह से ये है श्लेष अलंकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस, सरिस मतलब जैसे, मन कैसे डोला, मन कैसे डोलने लगा, पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उसके बाद देखिए इसका और उदाहरण, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय को कैसे होना चाहिए, सागर के समान गंभीर। इसके बाद उपमा अलंकार के अंकों की चर्चा हम आगे करेंगे।